वहाँ पड़ाव के रूप में भी जा सकता है, हम हाईवे की तरफ जा सकते हैं, जयपुर या अजमेर नागौर की तरफ होगा, क्योंकि हमारी इस बार जो भी मांगे हम मनवा के जाएंगे। पिछली बार भी सरकार ने धोखा किया, जिला कलेक्टर नागौर वहाँ नागौर के अंदर आए थे, 10,000 लोग थे, उनके बीच खड़े होकर जिस तरह सरकार ने थूक के काटा। सरकार के बहुत से लोग बजरी माफिया के साथ मिले हुए, 2 महीने में अंधाधुंध खुदाई की, 5-5, 6-6 फीट खड्डे कर दिए। इस बार हम आर पार की लड़ाई के मूड के अंदर है। फर्जी ये रसीदें काट के तो गुंडागर्दी करी, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज कराएंगे। सरकार अगर लीज देती है तो कुछ शर्तों में लीज देती है, इन्होंने शर्तों का उल्लंघन किया। बजरी माफिया और खनिज माफिया, दूसरे माफिया, उनका इलाज राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आने वाला इस साल का पूरा इलाज करेगी। मिड डे मील घोटाला चल रहा है, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की सीधी भूमिका है, लेकिन उनका एफआईआर में नाम नहीं है। शिक्षा मंत्री वो थे और शिक्षा मंत्रालय ही पूरा फंडिंग कर रहा था। आरपीएससी के अंदर जिस तरह कांग्रेस नेताओं को पैसे देके कटारा नगर में मेंबर बना, वो कांग्रेस नेता कौन है? किन लोगों ने आरपीएससी के अंदर भ्रष्टाचार करके पेपर आउट कराए, अपने परिवार के लोगों को लगाए। बीजेपी का कमिटमेंट था कि बड़े मगरमच्छ पकड़ेंगे, तो बड़े मगरमच्छ बीजेपी कब पकड़ेगी? बैठ के प्लान कर रहे हैं। अभी हमारा ये अनिश्चितकालीन धरना चालू हो गया है, वहाँ पड़ाव के रूप में भी जा सकता है, हम हाईवे की तरफ जा सकते हैं, जयपुर या अजमेर नागौर की तरफ होगा। अभी एक बार बैठ के 1-1.5 घंटे बाद हम तय करेंगे, क्योंकि हमारी इस बार जो भी मांगे हम मनवा के जाएंगे। पिछली बार भी सरकार ने धोखा किया, जो जिला कलेक्टर नागौर वहाँ नागौर के अंदर आए थे, 10,000 लोग थे, उनके बीच खड़े होकर जिस तरह सरकार ने थूक के काटा, वो ऐसा काम नहीं होना चाहिए। निश्चित रूप से सरकार के बहुत से लोग बजरी माफिया के साथ मिले हुए। इन माइनिंग जो लीज है, जिस तरह 2 महीने में अंधाधुंध खुदाई की, 5-5, 6-6 फीट खड्डे कर दिए, सारा जो ड्रोन सर्वे से लेकर जो बातें हमारी थी, वो एक भी पिछली बार की करीब 50% बातें नहीं मानी गई। इसके लिए हमें आज नियत से इस आंदोलन की शुरुआत करनी पड़ी और इस बार हम आर पार की लड़ाई के मूड के अंदर है। जिस तरह फर्जी रवन्ना, फर्जी ये रसीदें काट के तो गुंडागर्दी करी, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज कराएंगे। कैमरे लगे, इनका वापस ड्रोन सर्वे हो और माइनिंग माफिया पर लगाम कैसे कसे। सरकार अगर लीज देती तो कुछ शर्तों में लीज देती है, इन्होंने शर्तों का उल्लंघन किया और ये रियासत से शुरुआत है पूरे राजस्थान के अंदर। बजरी माफिया और खनिज माफिया, दूसरे माफिया, उनका इलाज राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आने वाला इस साल का पूरा इलाज करेगी। मिड डे मील घोटाला चल रहा है, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की सीधी भूमिका है कि कमलजीत राणा को मुख्यमंत्री से मिला के ठेका उन्होंने दिलाया था, लेकिन उनका एफआईआर में नाम नहीं है। इस ओर इंगित करता है, क्योंकि शिक्षा मंत्री वो थे और शिक्षा मंत्रालय ही पूरा फंडिंग कर रहा था, बजट उनका था और उससे मिड डे मील का काम चल रहा था। तो उनको बचाने का जो काम बीजेपी ने किया, वो उपचुनाव राजस्थान में, और उसमें कांग्रेस ने 4-5 सीटों पे बजरंगलाल जी से मिलके जो जमानत जब्त कराई, उसका पुरस्कार उनको दिया। उसको लेकर मैंने बात की। हम ये चाहते हैं कि इसका दूध का दूध और पानी का पानी हो। भ्रष्टाचार करने वाला चाहे किसी भी जाति का हो, वो बख्शा जाना नहीं चाहिए, चाहे और कितना ही बड़ा व्यक्ति हो, वो सलाखों के पीछे होना चाहिए। क्योंकि हमने जो भी लड़ाई राजस्थान के अंदर लड़ी, वो कोई जाति और धर्म दे के लड़ाई नहीं लड़ी। आरपीएससी के अंदर जिस तरह कांग्रेस नेताओं को पैसे देके कटारा नगर में मेंबर बना, वो कांग्रेस नेता कौन है? वो सीएम के इर्द गिर्द के लोग कौन है? उनका खुलासा होना चाहिए। किन लोगों ने आरपीएससी के अंदर भ्रष्टाचार करके पेपर आउट कराए, अपने परिवार के लोगों को लगाए। ये सारी चीजें दूध का दूध और पानी का पानी। बीजेपी का कमिटमेंट था कि बड़े मगरमच्छ पकड़ेंगे, तो बड़े मगरमच्छ बीजेपी कब पकड़ेगी, इसका वेट राजस्थान की जनता करिए। कहीं ये तो नहीं है एक बार ये और एक बार ये। बीजेपी का नारा है, मोदी जी ने कहा कि 0 टॉलरेंस भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करूंगा। कहीं ये तो नहीं है कि कांग्रेस मिलजुल के खाने का नारा देती है, खाओ और खाने दो। और बीजेपी की हरकतें देख के लग रहा है कि बीजेपी अब राजस्थान में ये काम कर रही है, खाएंगे और घुलाएंगे, कोई सामने बोला तो उसका इलाज करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी इस तरीके से चलने लगी, कतई बर्दाश्त नहीं। मजबूत तरीके से भ्रष्टाचारियों के खिलाफ, अपराधियों के खिलाफ, किसान कर्ज माफी, गोचर जो और इस इलाके की 14,000 रुपये का गोचर जिससे सीमेंट कंपनियों को दी, मंडी की जो जमीन गोचर मंडी की जमीन मेहता मंडी की थी, किसान को लाइम स्टोन के छोटे पत्ते और माइनिंग माफिया के खिलाफ जो हमारे मुद्दे, रेलवे जो दोनों रास पुष्कर और मेड़ता पुष्कर रेल लाइनों का अधिकतम मुआवजा यहाँ के किसानों को मिले। जमीन किसान की
अधिकार भी किसान का, इस नारे के साथ आदमी पार्टी ने नए साल के अंदर जंग की शुरुआत करी। निश्चित रूप से आने वाले समय के अंदर हम लोग किसान को हक और अधिकार दिलाएंगे। पार्लियामेंट चलेगी, उसमें भी राजस्थान, नागौर और तमाम किसान जवान हर जाति का मुद्दा हम लोकसभा के अंदर से उठाते रहे, आगे उठाएंगे। अरावली को बचाने के लिए अगर संघर्ष किसी पार्टी ने किया तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की भूखा ललकार ने सुप्रीम कोर्ट और सरकार को बैकफुट में ला दिया और सरकार से कानून मंगवाएंगे कि अरावली के साथ छेड़छाड़ नहीं की जाए, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ नहीं की जाए। ये राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का नए साल के अंदर अभियान रहेगा पूरे राजस्थान में। मेड़ता एसडीएम के द्वारा 14,000 बीघा जमीन का जो मेड़ता एसडीएम को सस्पेंड करके और एससीबी में पूरे मामले को देने की हमने बात करी। इसमें विधायक भी शामिल है, कुछ कंपनी के लोग हैं, सब लोग घेर जाएंगे। ये मैं आपको आज एक सर डेगाना डीवाईएसपी सस्पेंड की आपने बात की। हाँ, डेगाना डीवाईएसपी जो गुंडागर्दी हम चाहते हैं कि इसको भी यहाँ से हटाया जाए। विधायक लाल जी के साथ अभद्र व्यवहार किया, बदतमीजी की और वो जो झूठे मुकदमे दर्ज किए थे उनको वापस लेके जो हमारे पहले कमिटमेंट थे पूरे करें। और रेलवे लाइन है, गोचर भूमि, ये सरकार लिखित हमें देगी, ये हम नहीं करेंगे। रेलवे में इतना मुआवजा देंगे। इस बात के आंदोलन निश्चित रूप से आर पार की लड़ाई के मूड के अंदर हम लोग चाहे सरकार से दो हाथ करने पड़े तो भी दो हाथ करने को तैयार। सर किस जिला स्तर के अधिकारी किसके साथ अपने आप आ जाएंगे सब भागते हुए, जिला प्रदेश देखा हमने सरकार की औकात। सर एक भजनलाल जी जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, उनके भजनलाल जी को कुछ पता ही नहीं है। सुनो मेरे पास, कोई भी लिख के देता है, कुछ भी बोल देता है। उनकी एक कमी है, इसी का फायदा उठाते लोग। कानून व्यवस्था उनका अगर पर्ची मान लो लायर और पर्ची कोई दूसरी लाके दूसरी रख दो तो दूसरी पढ़ देते, उनको ध्यान नहीं। कानून व्यवस्था वेंटिलेटर पे है। शुरू के अंदर अपराध, महिला उत्पीड़न, SC/ST में जो अपराध हो रहे हैं SC/ST के लोगों पे, ये राजस्थान एक नंबर पे आ गया। ये भजनलाल जी, वसुंधरा जी, अशोक गहलोत, इन सबकी देन है कि राजस्थान का नौजवान आत्महत्याएं कर रहा है, किसान आत्महत्याएं कर रहा है, गुंडे सरेआम गोलियां चला रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। सिर्फ आरएलपी पार्टी राजस्थान में जवान किसान भर की आवाज बन के मजबूती से राजस्थान सर्व समाज को न्याय देने का प्रयास। पंचायत चुनाव से पहले कई पंचायत समिति को इधर उधर कर दिया, जो लोग अभी साहब पंचायत समिति को जिले बदल दिए। बताओ, बाड़मेर के अंदर तो बागोत्रा में उसको डाल दिया, पाइप अपने गौरीमड़ा गुड़ा मलानी बालोत्रा। जो मनमर्जी से कर रहे हैं, जो नहीं करने वाला काम नहीं कर रहे। कांग्रेस मिली हुई है उनसे, कांग्रेस बोल नहीं रही है। वो तो आप मिड डे मील घोटाले के अंदर साफ दिख रहा है। एक सर मांग करी थी नागौर की एक सड़क है, उसकी ड्राइंग की छेड़खानी, अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करवा रहे, सस्पेंड करवा रहे, उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा भी दर्ज करवा रहे, जिससे एक्सीडेंट में 29 लोगों की मौत हो गई वहाँ पे। और दूसरा नागौर मानासर पे जो पुलिया बना उसको तोड़वा कर नया बनवा रहे हैं। और ज्यादा रोडों में बदमाशी मेरी तरफ से कोशिश की जाएगी, लेकिन मैं सरकार नहीं हूँ, मैं एक आम आदमी की आवाज हूँ। मैं प्रयास कर रहा हूँ कि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ मैं जंग लड़ूँ। अब कितनी लड़ पाता हूँ, मेरी जितनी ताकत है, मैंने पूरे समय लगी, आगे भी लड़ता हूँ।